ॐ नमो नारायणाय। श्री राम जय जय राम। 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 जय सिया राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतोर्मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। हरिः ओम्। हरि ओम। सभी का आज के इस सुंदरकांड सत्संग में बहुत 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 स्वागत है। एक होती है तन की सुंदरता और एक होती है मन की सुंदरता। तो ये जो तन की सुंदरता है वो अगर भगवान ने दी है तो कुछ खराबी तो नहीं, पर जानना जरूरी है इस चीज के बारे में, तन की सुंदरता के बारे में, कि ये तन की सुंदरता अशाश्वत है। धीरे धीरे एण केण प्रकारेण शरीर में बदल आते रहते हैं और ये शरीर थोड़ा जर्जर होते जाता है और फिर ये सुंदरता भी थोड़ी कम कम हो सकती है और हो क्या सकती है, हो ही जाती है। इसलिए ये जो मन की सुंदरता है ना, ये दिन ब दिन बढ़ते जाएगी। कब? जब ये मन पवित्र और पवित्र और पवित्र और संपूर्ण पवित्र हो जाएगा। तो ऐसी ये दो बातें हैं कि ये मन की सुंदरता शाश्वत जैसी ही है, लेकिन ये तन की जो सुंदरता है वो तो बस चंद दिनों की मेहमान है। तो इसलिए हमारे हनुमान जी जो है, इसीलिए उनको सुंदर कहा गया और उनके चरित्रों को भी बहुत बहुत सुंदर कहा गया, क्योंकि उनकी मन की सुंदरता तो क्या कहने, उत्तम ही नहीं अति उत्तम ऐसी चीज है। तो आइए, हमने अपने सुंदरकांड की चर्चा में यहाँ तक के देख लिया था कि जब हनुमान जी अभी दशानन रावण के सभा में आकर के रावण को समझाया, बट वो न समझ पाया। फिर रावण क्रोधित हुआ और फिर क्रोध में उसने बोला कि ये जो दूत है इसको मार डालो। तब उसी समय विभीषण महाराज आए और उन्होंने धर्म नीति की बात बताई।
तब रावण ने बोला, चलो अब ये जो दूत है ये तो कपि है, वानर है, और वानर का सबसे ज्यादा प्रेम होता है उसकी पूंछ में, तो चलो इसकी पूंछ को जला दो। तो सब लोगों ने जितने कपड़े और तेल या घी सब लंका में से लाया और अभी उस पूंछ को आग लगा दी। तब अभी क्या होता है तो आज हम ये देखने वाले हैं। दोहा नंबर 25। तो जब आग लगाई तो भगवान का रूप तो छोटा था हनुमान जी का। अभी देखो क्या होता है। दोहा नंबर 25 सुंदरकांड। हरि प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत 49, अट्टहास करि गर्ज कपि, बड़ी लाग आकाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो भगवान की प्रेरणा से उस अवसर यानी उस समय ऐसी अद्भुत बात हुई कि मरुत यानी जो हवा है, जो वायु है, उनके उन 50 ऐसे अनेक रूप है, तो वो सबके सब अभी चलने लगे, सबके सब तेज हो गए। अट्टहास करे गर्जा कपि, इतनी जोर से हनुमान जी ने गर्जना की, और सिर्फ गर्जना नहीं की तो शरीर को इतना बड़ा बनाया कि आकाश से जा भिड़ गए। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ी दचड़ धाई। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट झपट लपट बहु कोटि कराला। हुई ये बात कि जब हनुमान जी ने इतना अपना देह विशाल कर दिया और ये पूंछ भी इतनी बड़ी हो गई, और अभी सब हवा वायु 49 वायु चलने के वजह से वो जो अग्नि थी वो अग्नि और भी तेज हो गई, और हनुमान जी ने यहां से वहां सारे घरों पर जाकर के सारे घरों को आग लगा दी। तो बोले ऐसे क्यों और कैसे होता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। बोले जब भी साधु की अवज्ञा होती है, यानी साधु यानी जो बहुत मन से पवित्र हो, जो परोपकार में अपना जीवन बिताता हो, यानी सब लोगों की मदद करके प्रभु चरणों में अपने मन को लगाए हुए है, ऐसा जो व्यक्ति है उसे साधु कहते हैं। बोले इसकी अवज्ञा हो गई, यानी हनुमान जी की अवज्ञा कर दी, उनको अपमानित कर दिया। तो जब अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे साधु व्यक्ति की, अभी साधु यानी सिर्फ कपड़े से साधु, तिलक से साधु, माला से साधु, ये साधुपन का लक्षण यहां नहीं बताया है। यहां हुए दर्शाना उनको, तुलसी महाराज जी को ये नहीं दर्शाना, यहां दर्शाना है कि ये मन से साधु है, इसका मन पवित्र है, इसका हर कर्म प्रभु चरणों में अर्पित है। ऐसे हनुमान जी की अवज्ञा अपमान हुई तो सबको दंड मिलने ही वाला है, और इसकी वजह से सारे के सारे अयोध्या में ये पूरी की पूरी ऐसी, सारे के सारे अयोध्या में नहीं, सॉरी, सारे के सारे लंका में अभी हाहाकार मच गया है, क्योंकि हनुमान जी ने उस लंका को जला दिया है। ताकर दूत अनल जेही सिरिजा। बोले जिस अग्नि को हनुमान जी अभी धारण किए हुए हैं, उस अग्नि को तो भगवान जी ने ही उत्पन्न किया है, इसलिए उनका शरीर तो कुछ नहीं जला है, क्योंकि भगवान हनुमान जी तो उस परम परमात्मा परमेश्वर के ही दूत है। तो
तो उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो भगवान तो कहते हैं योग क्षेमम वहामि हम अनन्याश्चिंतयन्तो माम, कि जो व्यक्ति मुझसे अनन्य भाव से भक्ति करता है, प्रेम करता है, तो उसका योग और क्षेम, उसका रक्षण और उसका जीवन निर्वाह मैं ही करता हूं। तो ऐसे हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ और लंका में एक विभीषण कर गृह नहीं, तो बोले एक विभीषण का घर भी नहीं जला, क्योंकि वो भी साधु पुरुष है। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। उल्टी पुल्टी यानी यहां से वहां क्रिस क्रॉस करके सारे लंका को जला दिया और फिर एक छलांग मारी, फिर समुद्र में आए और जो अग्नि थी उस अग्नि को शांत किया। दोहा नंबर 26। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरी लघु रूप बहोरी। पूछ को बुझाया और फिर से जो विशाल काया रूप हनुमान जी ने लिया था उसको फिर से छोटा बना दिया। जनक सुता के आगे, ठाह उभय कर जोरी। सियावर रामचंद्र की जय। अभी देखो कि जब विशाल काया को फिर से छोटा किया तो सीता जी के सामने आ गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मातु मोहि दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। हे माता जी, आप भी कोई मुझे अपना एक ऐसा सुंदर चिन्ह दे दीजिए, जैसे रघुनाथ जी ने एक उनकी अंगूठी दे दी थी आपके लिए, वैसे ही अगर आप कुछ मुझे दे दे तो बहुत अच्छा और सुलभ हो जाएगा। चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। तब माता सीता जी ने चूड़ामणि जो था वो उतार करके हनुमान जी को दे दिया और ये देख करके हनुमान जी हर्षित हो गए। कहि तात समोर प्रणाम, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। हनुमान जी को सीता माता जी कह रहे हैं कि देखिए मेरा प्रणाम कहिएगा, भगवान तो पूर्ण काम है, अंतर्यामी है। दीन दयाल बिरिदु संभारी। भगवान कैसे है कि सारे दुखों का, सारे दुखी लोगों का दुख हरने वाले हैं। फिर हरहु नाथ मम संकट भारी। तो मेरी एक विनती है कि हे भगवान, हे नाथ, मेरा भी संकट आप इसको दूर कर दीजिए। तात सक्र सुत कथा सुनाएऊ, बान प्रताप प्रभु ही समझाएऊ। हे हनुमान जी, हे तात को एक तरह से समझना चाहिए कि जब तात बोला जाता है तो उसका जो मीनिंग है, उसका अर्थ बेटा भी होता है। तो हनुमान जी को सीता माता ने अपना बेटा पूरी तरह से स्वीकार किया है। तो वो कहते हैं कि बेटा आप एक और काम करिएगा, हमारे नाथ श्री रामचंद्र जी को आप एक याद करा देना कि इंद्र का पुत्र जो जयंत था और जो आकर के एक बार कौवे के रूप में उसने मुझे चोंच मारी थी, तब भगवान ने एक बाण जो लगाया था तो उसकी एक आंख चली गई थी। ये आप कथा और उनके बाण का जो महिमा है, उसकी अमोघता है, उसको एक बार आप उनको स्मरण कर दीजिएगा। मास दिवस महुनाथन आवा। और एक मेरी विनती और बता दीजिएगा, अगर मेरे नाथ एक महीने के अंदर यहां अगर नहीं आए और मुझे छुड़ाया नहीं,
तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। तो फिर इस शरीर को वो जिंदा नहीं पाएंगे। ये बात सुनकर हनुमान जी के मन में बहुत बहुत व्याकुलता हुई और कहेउ कपि के विधि रखु प्राण, तुम तात कहत अब जाना। अभी हे बेटा, हे हनुमान जी, तुमको पता ही है कि मैं इस प्राण को कैसे रखूं। तुमको ये सारी परिस्थिति पता ही है, तो अभी जाकर के तुम अभी बता देना मेरे नाथ को। दोहा नंबर 27। जनक सुत ही समुझाई करी, बहु विधि धीरज दीन, चरण कमल सिउ नाई कपि, गवनु राम कहि कीन। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी ने सीता माता जी को बहुत तरीके से समझाया और कहा कि रामचंद्र जी तो प्रेम का सागर है, करुणा के सिंधु सागर है, तो इसलिए आप धीरज धरिएगा। यूं मैं गया और हम सब राम जी को लेकर के यहां आएंगे। आप अभी बहुत शोक न करिएगा, कष्ट न करिएगा अपने आप को। तो ऐसे प्रणाम करके अभी चलत महादुनि गर्ज से भारी, गर्भस्त्र वही सुनी निशिचर नारी। फिर से भगवान जी ने इतना विशाल देह बनाया और एक गर्जना ऐसी की कि जो जो राक्षसियां गर्भवती थी, तो इस गर्जना से डर के उनके गर्भ क्या हो गए, गिर गए। नादि सिंधु यही पार ही आवा, सब किली किला कपिन सुनावा। और फिर एक जोर से छलांग मार करके समुद्र को पार किया और समुद्र के इस स्तर पर आ गए जहां अन्य वानर उनके साथ थे। सब उनको कथा सुनाई। हर्ष सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। सब लोग जो इतने जैसे कुछ मरे हुए ही जान पड़ते थे, तो सबका जीवन फिर से पुनरुज्जीवित हो गया। जैसे ये सब सुन करके हर्षित हो गए सब लोग। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीने सी रामचंद्र कर काजा। सब लोग बहुत हर्षित हो गए, प्रसन्न उनका चेहरा हो गया और सब ने बोला कि हनुमान जी ने राम जी का कार्य करके भी लौटे हैं, तो चलो अभी चलते हैं श्री हनुमान जी के साथ रामचंद्र जी के पास। मिले सकल अति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि भारी। चले हर्षि रघु नायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब सब के सब लोग वापस आ गए और ये बताते हुए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये बातें करते करते पहुंच गए अभी सुग्रीव के राज्य में। तब मधुबन भीतर सब आए, सुंदर फलों की ऐसी बहुत बड़ी एक वन ही था या बाग थी। तो ऐसे मधुबन के अंदर अंगद समत मधु फल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तो अभी अंगद जी जो युवराज है और हनुमान जी, जाम्बुवन जी और सब लोग जो वहां गए थे, सब लोगों ने सुंदर मीठे मीठे फल खाए, कुछ इधर फेंके कुछ उधर फेंके। और जब वो पहरेदार आए तो उनको भी एक दो लगाया, तो वो तो भाग करके सुग्रीव के पास चले। जाई पुकारे ते सब, बन उजार युवराज,
सुनि सुग्रीव हर्ष कपि करियाए प्रभु काज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जब पहरेदारों ने ये सब बात सुग्रीव को बताई तो सुग्रीव कुछ कहने के बगैर हर्षित हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर ये काम अगर करके न आते तो ये बात कभी नहीं कर पाते। अभी उन्होंने श्री राम जी का काम करके आए हैं, सफल होके आए हैं, इसलिए अभी उनका जो मन है हर्ष उल्लासित हो करके ये छोटी मोटी बातें वो कर रहे हैं। जो न होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकई के खाए। अगर उन्होंने सीता माता जी की खोज न की होती तो उनका कोई भी बस न चलता, न उनकी हिम्मत होती कि यहाँ जाके फल खाएं और ऐसे थोड़ा सा उत्पात करें। आई सबन ही नावा पद सीसा। सब लोग आए सुग्रीव के पास, सबने प्रणाम किया। मिले उस सबन अति प्रेम कपीसा, पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु बिसेसी। फिर कुशल मंगल पूछा सुग्रीव जी ने और सब लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई। हनुमान जी ने पूरा इतिहास उनको बताया। तब कहते हैं, नाथ काजु कीनी हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरीत ही मिलऊं, कपिन सहित रघुपति पही चले हूँ। जब सबने हनुमान जी की महिमा का गान किया और सुग्रीव को सब बातें पता चली, तब बहुत प्रेम से सब लोग मिले और सब लोग मिलकर अभी श्री रामचंद्र जी के पास आ ही रहे हैं। राम कपिन जब आवत देखा, राम जी ने दूर से ही देखा कि सब वानर ला रहे हैं। हनुमान जी, सुग्रीव और सबके चेहरे पे प्रसन्नता है। तो राम जी ने मन की मन में जान लिया कि काजु मन हर्ष विशेषा, फटिक सिला बैठे दऊ भाई, परे सकल कपि चरण ही जाई। सब वानर लोग आए। हनुमान जी ने देखा कि राम जी और लक्ष्मण जी तो एक शिला पर बैठे हुए हैं। तभी कहते हैं, प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज, पूछी कुशल नाथ अब, कुशल देखी पद कंज, सियावर रामचंद्र की जय। जब सब लोगों ने श्री राम जी को प्रणाम किया, लक्ष्मण जी को प्रणाम किया, तब राम जी ने सब लोगों का कुशल मंगल पूछा। और फिर जाम्बवंत जी ने क्या कहा, जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, सोई विजय बिनई गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर, प्रभु की कृपा भयहु सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। बहुत सुंदर बात जाम्बवंत जी कहते हैं। कहते हैं, हे रघुनाथ महाराज सुनिए, जा पर नाथ करहु तुम दाया। हे रघुनाथ जी, आप ये सृष्टि के नाथ हैं, आप ये सृष्टि के पिता हो, और जिस पर आपने कृपा की, ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर,
सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। आपकी कृपा से ये सारी सृष्टि, ये मुनि, ये सारे देवता सब के सब अनुकूल हो जाते हैं, और जो भी कोई कर्म करने की जो बात होती है वो सहज सुलभ हो जाता है, बस आपकी कृपा से प्रभु। सोई विजयी बिनई गुण सागर। बोले ऐसा जो है जिस पर आपकी कृपा हो जाती है, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। बोले जिस पर आपकी कृपा होती है तो उस व्यक्ति का तो सारे जहां में क्या हो जाता है, कीर्ति फैल जाती है। आप देखिए, एक एक भक्त को थोड़ा याद करें हम। वो भक्त श्रेष्ठ प्रहलाद जी, उन पर भगवान ने जो कृपा की तो कोई भी उनका बाल भी बांका न कर सका। इतनी कठिन परिस्थितियां आई, लेकिन सारी की सारी कठिन प्रसंगों से भगवान ने उनको ऐसे बचा लिया जैसे कि कहते हैं कि ये 32 दांत के बीच में ये जिह्वा जो रहती है तब कैसे रहती है, बची हुई रहती है। वैसे ही भगवान इतने सारे कठिनाइयों में से भी अपने भक्त को बचा लेते हैं। और बोले उनका नाम तो कीर्ति ऐसे सब तरफ फैल जाती है। अभी देखो, बात तो छोटी होती है। कौन सी बात? कि अर्जुन ने भगवान को समर्पित भाव से भजने का जो एक बहुत बड़ा कार्य किया। और हुआ ये कि पहले जब अर्जुन पूरी तरह से भ्रमित हो गए, पूरी तरह से मोहित हो गए, तब उनको पता नहीं था, वो तो भागने की तैयारी में थे। लेकिन जब उन्होंने भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया और भगवान को विनती की कि भगवान मेरी रक्षा कीजिए, तब भगवान ने उनको उस कठिन परिस्थिति में भी ऐसे सुंदर ज्ञान दिया। और सिर्फ ज्ञान नहीं दिया, तो ये ज्ञान के जरिए अर्जुन का नाम सारे दुनिया में अमर कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवद गीता जो है वो संवाद है कृष्ण अर्जुन, ये दोनों के बीच में। कृष्ण भगवान ने अपने इस भक्त को अपने साथ जोड़ करके उसका नाम तीनों लोगों में संपूर्णतः युगों युगों तक कीर्ति से भरा रहेगा, ऐसे आशीर्वाद दे करके कितना बड़ा उनका मान रखा। वैसे ही देखो, यहां कहते हैं कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए तो फिर क्या कहना। हम अपना भी एक अनुभव कहते हैं आपसे। देखिए, 3 साल पहले पूज्य गुरुजी स्वामी तेजोमयानंद जी दिल्ली आए हुए थे, और वो समय गुरु पूर्णिमा का था, और हम सब ने गुरु पूर्णिमा बहुत बढ़िया से मनाई, क्योंकि गुरुजी स्वयं यहाँ थे दिल्ली में। और एक ही महीने के बाद हम एक बहुत बड़ा महोत्सव यानी श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करने वाले थे। तो मैंने पूज्य गुरुजी को प्रणाम किया और कहा कि बहुत बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं पूज्य गुरुजी, आपका आशीर्वाद हो। दिल से पूज्य गुरुजी ने आशीर्वाद दिया कि बहुत बढ़िया सब होगा, आगे बढ़ो। आपको हम बताते हैं कि वो श्रीमद् भागवत कथा जो 3 साल पहले हमने इस दिल्ली चिन्मय आश्रम में की, तो क्या बताए, हर जगह इतनी प्रसन्नता, इतनी सहजता, और लोगों में इतना भगवत भाव हो गया कि उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता। तो बस यही है कि भगवत कृपा जो है
वो गुरु कृपा ही है, और गुरु कृपा ही भगवत कृपा है, ताकि सारे हमारे जो कर्म है, सारा हमारा जीवन जो है, वो यूं ही सफल और यूं ही ऐसे भगवत भाव में बहुत कुशल मंगलता से गुजरता है, और उसका बहुत बढ़िया ऐसे सारे लोगों तक मंगलमय वातावरण सा पैदा करता है। तो कितनी सुंदर बात है, भगवान की कृपा के लिए हम सब ने भगवान को समर्पित भाव से जीवन जीना बहुत जरूरी है। भगवान की कृपा के लिए बस एक ही चीज जरूरी है, संपूर्ण समर्पण कर दो तो भगवान की कृपा यूं बरसती है। देखो, ये कृपा तो सर्वसाधारण जो कृपा है वो तो भगवान हर मनुष्य प्राणी पर करते हैं, जो खाना पीना सोना वगैरह वगैरह सभी को भगवान देते हैं। लेकिन जो विशेष भाव रखते हैं, समर्पित बुद्धि से सारे जीवन को भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर देते हैं, उन पर जो कृपा होती है वो तो अद्भुत है। बस इसी चीज की बात, इसी सुंदर बात को यहां जामवंत जी हम सबको कह रहे हैं। नाथ पवन सुत कीनी जो करनी, सह सुख मुख न जाई जो बरनी। कहते हैं कि जो हनुमान जी ने कर्म किया है, ओ नाथ जी, हे रघुनाथ जी, तो वो हजारों मुख से अगर उनकी महिमा का गान किया तो भी वो कम ही रहेगा। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। सारी बातें जामवंत जी ने सुनाई। देखो, हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा। तो हमारे जीवन में भी हमने ये समझना बहुत जरूरी है कि मैं करके बढ़ाई करना ये कोई उचित बात नहीं है। अपने आप लोगों को समझ में आता है कि कौन कर्म कैसा करता है, तब अपने आप ही भगवान उसको जान लेते हैं। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हर्षि हिय लाए। कृपा निधान भगवान जी हर्षित होकर के भगवान हनुमान जी को गले लगा लेते हैं। कहूँ तात के ही भांति जानकी, रहति करती रक्षा स्वप्राण की। फिर हनुमान जी को पूछते हैं कि हनुमान बताना मुझे कि जानकी जी की कैसे है, वो कैसे अपनी अकेली प्राण की रक्षा कर रही है। हनुमान जी इतनी सुंदर बात कहते हैं यहां कि उसका कोई वर्णन करना भी अत्यंत कठिन है। दोहा नंबर 30। नाम पहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। कहते हैं नाम पाहरु दिवस निसी, बोली आपका जो नाम है वो तो सीता जी निरंतर जपते रहती है, तो ये नाम ही उनका पूरी तरह से रक्षण करता है, ये पहरा देता है उनके जीवन में, रक्षक है ये नाम। ध्यान तुम्हार कपाट, और उनका मन ध्यान रूप में सिर्फ आप और आप का ही चिंतन करता है। तो देखो क्या हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा तट हो गया। ध्यान क्या हो गया, तट, कि कोई भी अगर एनिमी है, शत्रु है, तो ये कपाट की वजह से, यानी ये तट की वजह से वो अंदर आ ही नहीं पाता है। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण की ही बाट। नेत्र आपके श्री चरणों में पूरी तरह से एक अग्र हुए हैं,
वन पॉइंटेडली, यानी सीता जी एक मगन हो करके आपके श्री चरणों का ध्यास कर रही है, तो प्राण भी भला कहां से निकलेंगे। सीता जी का ये रूप जान करके श्री रामचंद्र भगवान मन ही मन में पूरी तरह से, पहले तो उनको इतना प्रेम का अनुभव हुआ और उस प्रेम अनुभव के साथ बड़ी व्याकुलता का भी अनुभव हुआ कि सीता जी को इतने कठिन समय में, ऐसे कष्ट में जीवन जीना अभी बहुत ही कठिन होता होगा। तो देखिए, हमारे जीवन में भी हम सबको समझना जरूरी है कि भगवान का जो नाम है उसकी महिमा अनन्य साधारण ऐसी है, उसकी महिमा का गान कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान से भी इतना ज्यादा पावरफुल, इतना ज्यादा शक्तिशाली है भगवान का ये नाम। तो एक छोटी सी कथा आपको बताते हैं कि ये नाम में क्या महिमा है। एक बार एक छोटा सा किसान था। उस किसान को सब कहते कि अरे तू तो दिन भर वो खेती में रहता है, भगवान का कुछ तू नाम नहीं लेता है, भगवान की जो पूजा नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। तो बेचारा किसान तो निर्मल मन का था। वो एक दिन एक बड़े अच्छे पंडित के पास गए। उस गांव में जो भी एक अच्छे थोड़े पढ़े लिखे पंडित थे, तो उनके पास गए। उन्होंने बोला किसान ने कि महाराज पंडित जी, तूने बोला बोलो क्या बात है। बोले देखो, हम दिन भर खेत में काम करते रहते हैं और ऐसा समय ही नहीं मिलता है कि कुछ हम भगवान के लिए पूजा पाठ करें, तो आप ही उपाय बता दो। तो पंडित जी पूजा कर रहे थे, बड़ी क्या कहते जल्दी में भी थे। तो उन्होंने कहा देखो, मैं जो नाम बोलता हूं ना, बस उस नाम का जप करते चलो। बोले बता दीजिए। तो बोले अघ मोचन, अघ मोचन। तो अघ मोचन ये भगवान का नाम है। अघ यानी पाप, मोचन यानी पूरी तरह से दूर करने वाला। तो इस किसान जी ने उसको रटना शुरू किया, अघमोचन। तो उसने एक दो बार कहा, वो वहां से निकला और अपने खेती के पास जब आया तो उसको समझ में नहीं आना, अघ घन 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 घन। तो उसको घन घन मारना पता था। तो उसने घन मोचन घन मोचन घन मोचन बोलना शुरू कर दिया। अभी उसको पता नहीं बेचारे को कि क्या यहाँ गलती क्या हो रही है, बट प्रेम से वो बोल रहा है घन मोचन, और काम करते जा रहा है। दिन रात में इतना नाम जप लिया उसने। तो एक दिन ऐसे हुआ कि वैकुंठ में श्री लक्ष्मी जी भगवान श्री नारायण जी के पाद सेवा में बहुत मगन थी। तो देवी के मन में आ गया कि मैं पूछ तो लूं भगवान से कि हमसे भी कोई बड़ा भक्त है। तो जैसे ही ये विचार देवी के मन में आया, तो भगवान मन ही मन मुस्कुराने लगे कि देवी को तो अब बताना ही होगा। तो उन्होंने बोला कि बोलिए कि हमसे भी कोई बड़ा ऐसा भक्त है, और आपका कौन सा नाम लेकर के लोग तर जाते हैं। बोले देखो, कोई भी नाम लिया तो फर्क नहीं पड़ता है, और मेरा एक भक्त है जो तो छोटा सा किसान है, बोले वो तो महान भक्त है, उसकी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता है। देवी जी बड़ी नाराज हो गई। उनको लगा था कि शायद हमारा नाम आ जाएगा कहीं। तो बोले ऐसे कैसे, हम भी देखना चाहेंगे। बोले चलो। देवी जी को लेकर के साक्षात भगवान धरती पर आ गए, और जहां सुबह सुबह का समय था और ये अपने खेती में काम कर रहा था किसान,
और बोला था घन मोचन घन मोचन घन मोचन, उसकी तो सांस में चला गया था। तो दूर से ही भगवान ने दिखा, बोले ये किसान जो है ना, अरे बोले वो क्या बोल रहा है, घन मोचन, ये कोई नाम होता है? भगवान ने फिर से एक बहुत सुंदर सा स्मित किया, बोले हाँ यही सबसे बढ़िया नाम मुझे लगता है। बोले अरे ये तो गलत सलत कुछ बोल रहा है। बोले कोई नहीं, वो इतना बढ़िया बोल रहा है, इतना प्रेम से बोल रहा है। बोले ये सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा भक्त है। बोले चलो हम जाके देखें कि कैसा बड़ा भक्त है। बोले नहीं नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है, आपको जाना है तो आप जाइए, मैं तो बस यहां बैठा रहता हूं। एक बहुत बड़ा वहां गड्ढा था, तो भगवान वहां जाकर के बैठ गए। तो लक्ष्मी जी ने तुरंत ही रूप बदल करके उस किसान के सामने गए। वो किसान को बोले ये क्या बोल रहे आ रहे हो, घनमोचन घनमोचन। बोले क्या आपको पता नहीं? बोले क्या, ये नाम किसका है? लक्ष्मी जी ने पूछा। बोले ये नाम या आपके पति का नाम है? देवी जी एकदम से आश्चर्यचकित हो गई। बोले मेरे पति कौन है? बोले वही वैकुंठ के नारायण। फिर से देवी जी को महत आश्चर्य हो गया। बोले आप कैसे जानते हो? बोले वो यहीं आए हुए हैं और वो गड्ढे में बैठे हुए हैं। जब देवी जी ने ये बात सुनी तो नारायण भगवान स्वयं वहां प्रकट हो गए और देवी जी ने और भगवान जी ने खूब आशीर्वाद दिया उस छोटे से किसान को, जिसने गलत सलत की नाम क्यों ना हो इतने प्रेम से और लगन से लिया था कि भगवान को पा लिया। वैसे ही सीता जी भगवान जी के उस नाम के साथ अपने इर्द गिर्द ऐसे कवच को उत्पन्न करके वहां रहती है कि जिस कवच को छूने का किसी का भी साहस नहीं हो सकता है। हमारे जीवन में भी हम सब ने यही प्रयत्न करना है कि भगवान का नाम हमारे इस जुभा पर आए और हम सब मिलकर भगवान से यह विनती करते हैं कि भगवान ये कृपा कर दो कि आपका नाम इस जीवन में सदैव हमारे जिह्वा पर रहे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राम 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 राजा राम, बोलो राम 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 राजा राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, राम राम राम, राम 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 राम, राम राम राम।